तो दुनिया इस वक्त एक तरफ हो चुकी है कि खाना पानी पहुंचना चाहिए, सीज फायर पहुंचना चाहिए, होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जीत जो है वो गजा के लोगों की, फिलिस्तीन के लोगों की, एक जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक जीत जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, यह साबित कर देना कि ये जालिम होती थी। अब अगर यूरोप के अंदर ये बैठक होने लगी कि अब कॉन्क्रीट हल निकलना है और गजा में जंग को रोकना है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है हमास के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए, और बहुत बड़ी हार है इजराइल की कि जिसने दुनिया में अपने आप को मजलूम बनाकर पेश किया था। और हमास ने कंडीशन रखी है कि हम डिसआर्म नहीं होंगे। हमास ने कंडीशन रखी है कि इनको पूरी फौज यहां से वापस ले जाना पड़ेगा। हमास ने कहा है कि हम इनके कैप्टिव्स को छोड़ देंगे, हम सारी चीजों को कर देंगे। तो हमास ने क्या किया कि विटकॉफ के साथ बैठकर वो सारी बातें कर ली जिस पर अमेरिका एग्री हो गया। अब ये गेम किसके, इजराइल के पाले में है। ईरान के जो आईआरजीसी के चीफ हैं उन्होंने बहुत सख्त स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि हम घात लगाकर बैठे हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी उंगली जो है वो बटन के ऊपर रखी हुई है। वहां के ऊपर हमास इनको टफ फाइट दे रही है। जिस टनल के अंदर गए थे उस टनल को उड़ाकर उन्होंने कई लोगों को मार दिया, इनके टैंक्स को मारा है, उनके स्नाइपर्स जो हैं वो हिट कर रहे हैं। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा इजराइल और गाजा की। जी हाँ, भले ही इजराइल गाजा में लोगों को अब भी मार रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि गाजा अपने मिशन और अपने मकसद में कामयाब हो गया। फिलिस्तीन जीत की तरफ है और ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि हमारे एक्सपर्ट शौकत भारती साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज दुनिया के प्लेटफॉर्म पर गाजा की बात हो रही है, फिलिस्तीन की बात हो रही है, उसकी आज़ादी की बात हो रही है, और सबसे अहम बात यह है कि गाजा के लोगों ने अपनी कुर्बानी पेश करके ये तो साबित कर दिया कि इजराइल जालिम है, इजराइल दहशतगर्द है। तो इस पर और हमने बातचीत की शौकत भारती साहब से। सुनिए उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कहा और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, सुनिए। अब जो इस वक्त का अपडेट है वो बहुत ही टिपिकल टाइप के अपडेट्स हैं। एक तो वो यूरोप जो पूरी तरीके से खड़ा हुआ था इजराइल के फेवर में और हर तरह का सपोर्ट दे रहा था, वहाँ इख्तिलाफ पैदा हो गए। मैक्सिमम लोग जो है वो वोटिंग हुई तो उसमें 9 लोग जो हैं वो इजराइल के सपोर्ट में हैं और 17 लोग जो हैं वो इजराइल की मुखालफत में हैं। लेकिन जो 9 लोग अपोज में हैं, यानी जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया कि ये सैंक्शंस लगाने चाहिए और ये किया जाए और कार्रवाई की जाए, वो लोग भी जंग बंदी के में इंटरेस्टेड हैं, गजा के अंदर इमदाद पहुंचनी चाहिए इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो कुल मिला के ये जो वेस्ट था जो पूरी तरीके से इजराइल के फेवर में था वो पलट चुका है। ठीक है, ये एक बड़ी मतलब डेवलपमेंट है और हर तरफ से इजराइल को कंडेमनेशन हो रहा है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई इस बात को कहे, सारे यूरोप में से एक कंट्री भी नहीं कह रहा है कि जो कह रहा था कि इजराइल को राइट है और वो जो चाहे करे। 7 अक्टूबर को उसके साथ में हुआ, वो सारी बातें जो अब खत्म हो गई। अब सब ये कह रहे हैं कि इजराइल जुल्म कर रहा है, इजराइल जुल्म कर रहा है। इस पे डिस्प्यूट है कि इनके खिलाफ कौन कौन से सैंक्शंस लगाए जाएं। कुछ सैंक्शंस लगने भी शुरू हो गए हैं। एक आध कंट्री है जिन्होंने ट्रेड भी बंद कर दिया है। कुछ लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम जो है या स्पोर्ट्स के ऊपर पाबंदी की बातचीत की है। कुछ लोगों ने कहा है कि आर्म्स अम्युनिशन इनको नहीं दिए जाए। ठीक है, लेकिन अभी जो 17 लोग हैं वो कह रहे हैं कुछ कॉन्क्रीट हल निकाला जाए और अब, वरना ये वहां काफी ज्यादा नरसंहार हो गया है, बहुत खराब हो जाएगा। यानी कॉन्क्रीट हल निकालने के लिए एक जमाना था कि इस पर बात करने के लिए कतर के अंदर ही लोग बैठते थे और वहीं के ऊपर बातचीत होती थी। अगर यूरोप के अंदर ये बैठक होने लगी कि अब कॉन्क्रीट हल निकलना है और गजा में जंग को रोकना है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है हमास के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए, और बहुत बड़ी हार है
इजराइल की कि जिसने दुनिया में अपने आप को मजलूम बनाकर पेश किया था और दुनिया का तमाम मीडिया उसको कह रहा था भाई उसके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है। आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि जेनोसाइड करने वाला है, कत्ल गारतगरी करने वाला है, और यानी ये सिविलियंस को मार रहा है। ये पूरी तरीके से गाजा खाली करने की बातचीत है, ये सिर्फ बदला लेने की बात नहीं है। तो अब पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की आवाज उठना ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है, जिसको आप देखें कि मतलब आप कोई आवाज ऐसी नहीं है, इवन वो अमेरिका जो इसके साथ पूरी तरीके से कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, उस अमेरिका के अंदर भी विटकॉफ की जो टीम है वो इस पर पूरी तरीके से, यानी अमेरिका यानी विटकॉफ अब डायरेक्ट बातचीत कर रहा है हमास से, और इन पर प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है कि ये सीज फायर को करें। अब ये है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों के, यूरोप के भी स्टेटमेंट्स हैं, अमेरिका का भी स्टेटमेंट है, लेकिन इस पे कॉन्क्रीट मामला तब है कि इसको फोर्सफुली कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। 60 दिन की जंगबंदी और परमानेंट सीज फायर की जो बातचीत हो, हमास ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और हमास ने कंडीशन रखी है कि हम डिसआर्म नहीं होंगे। हमास ने कंडीशन रखी है कि इनको पूरी फौज यहां से वापस ले जाना पड़ेगा। हमास ने कहा है कि हम इनके कैप्टिव्स को छोड़ देंगे, हम सारी चीजों को कर देंगे। तो हमास ने क्या किया कि विटकॉफ के साथ बैठकर वो सारी बातें कर ली जिस पर अमेरिका एग्री हो गया। अब ये गेंद किसके, इजराइल के पाले में है। तो अब जो चीज इजराइल के पाले में है, जो गेंद इजराइल के पाले में है, वो भी बता रही है कि अमेरिका भी जो है अब इसके अंदर सीज फायर की बात के लिए वो कंडीशंस जो है वो अमेरिका की तरफ से रखी गई है। तो कुल मिला के कि यूरोप भी, अमेरिका भी, ये पूरी तरीके से, आपको पता है एशिया तो खैर काफी दिनों से चिल्ला रहा है सीज फायर के लिए, और अब देखा जाए तो पूरी दुनिया वो इन यानी इजराइल के खिलाफ जो है वो एक हो चुकी है, और यहां तक कि खुद इजराइल के अंदर भी इजराइल की मुखालफत हो रही है। तो इतनी बड़ी डिफीट अगर देखे दुनिया की, कि जिसने अपने आप को मजलूम बनाकर दुनिया के सामने पेश किया था, और जिसकी तमाम यही यूरोप और अमेरिका मदद कर रहे थे, और जो कह रहे थे कि उनको राइट टू डिफेंस है, और ये जो सब कुछ कर रहे हैं अपने डिफेंस की राइट के अंदर कर रहे हैं, आज अगर वो ये बोल रहे हैं कि जेनोसाइड करने लगे हैं, तो स्टेटमेंट बदल गया दुनिया का। एक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि ईरान के जो IRGC के चीफ हैं, उन्होंने बहुत सख्त स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि हम घात लगाकर बैठे हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारी उंगली जो है वो बटन के ऊपर रखी हुई है। और जिस तरह का, चूंकि अब इजराइल ये चाह रहा है कि किसी तरह से हम ईरान के साथ में जंग छेड़कर और ऐसा करें कि अमेरिका मेरे साथ खड़ा हो जाए, और किसी तरह से हम इन सारे मामले को खत्म कर दें। क्योंकि जो वो जिस तरह से वो टनल के अंदर गया था और वहां के ऊपर हैकल सुलेमानी दस्त करने की बातचीत हुई है, और जिस तरह से उन्होंने जेरूशलम को क्या नाम में जो है बाकायदा तौर के ऊपर फ्लैग मार्च किया और वहां के ऊपर बेहुरमती की, और वहां रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, अरबों को गालियां दी। तो एक पूरा जो एक वेव चल रहा है, एक तरफ ये चल रहा, तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए इनके पास कोई चारा नहीं है कि ये ईरान के साथ जंग में उलझ जाए। लेकिन ईरान की तरफ से बयान ये कि हम पूरी तरीके से कंप्लीट माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं, और जरा से कुछ हुआ तो हम इनको जहन्नम बना देंगे। उन्होंने कहा कि हम इनके लिए जहन्नम का दरवाजा हम खोलेंगे, ये ईरान ने। और उन्होंने कहा कि जो वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है उसका एक राइट अभी हमारे पास रिजर्व है, क्योंकि जब ईरान ने अटैक किया था तो उसको रोक तो लिया था ईरान ने, उसका बदला नहीं लिया। तो उनका हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्म करें या किसी को इन्फॉर्म करें। हमारे पास राइट है, हमारे पास वो राइट्स रिजर्व हैं कि हम अटैक कर सकते हैं। तो ईरान ने ये क्लियर कट एक वार्निंग जो है दे दी, और यहां तक उन्होंने कह दिया है कि यमन के ऊपर जो अटैक किया है तुमने, जो हाजियों को जहाज लेके जा रहा था, उनका आखिरी जहाज जिसके ऊपर हिट किया है, तो उनका ये याद रखना
इसका भी बदला लिया जाएगा और एक एक बदला तुमसे लिया जाएगा। तो ये बयान देना ये एक बहुत बड़ा सिग्नल ये है कि सामने से एक तरफ बात भी हो रही है, बात भी अपनी पीक के ऊपर है विटकॉफ का, दूसरी तरफ वार की जो सिचुएशन है वो भी पीक के ऊपर है। अब सवाल ये पैदा होता है, पूरा फोर्स झोंक देने के बाद, कत्ल गारतगरी करने के बाद भी गजा खाली नहीं करा पा रहे हैं। 1,80,000 और लोगों को जो है उन्होंने बेघर किया। अभी लेटेस्ट वहां के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सेटलर्स जो है वो वेस्ट बैंक के अंदर लगातार जो है घरों को खाली करा रहे हैं, उनके जुल्म चल रहे हैं। वहां के ऊपर हमास इनको टफ फाइट दे रही है। जिस टनल के अंदर गए थे उस टनल को उड़ाकर उन्होंने कई लोगों को मार दिया, इनके टैंक्स को मारा है, उनके स्नाइपर्स जो हैं वो हिट कर रहे हैं। वजह क्या है, पहले उनको दूर जाकर अटैक करना होता था। अब ये अच्छी बातचीत हो गई है कि इजराइल की आर्मी ज्यादातर यहाँ के ऊपर आ गई है, तो हमास भी अपने रेंज को रखे हुए है कि हम तुमको एश्कलान में नहीं मारेंगे, तेल अवीव में नहीं मारेंगे, ठीक है, हम तुमको यहाँ के ऊपर मारेंगे। उनके एक एक स्नाइपर्स जो हैं वो अलग अलग निकल पड़े हुए हैं, ठीक है, और वो एक टफ फाइट, यानी अब वहां पर जो होगी एक गोरिल्ला फाइट होगी। और ये जो इनकी टेक्निकल टीम थी, जो इनके इंजीनियर्स गए थे जिन्होंने कार्ड टनल्स को डिस्ट्रॉय भी किया है, उसके अंदर से जो दूसरा गेट निकला है उसने आकर इनको मार दिया है। तो अब वहां के ऊपर ये तो गोरिल्ला फाइट होगी, ये टनल्स के अंदर जाएंगे, वो टनल से निकलेंगे और वहां के ऊपर वार छिड़ जाएगी। तो अब यानी ये हमास को भी और इनको क्या नाम है अल-कस्साम को जाने की जरूरत नहीं होगी भाई, वो तो मरने के लिए तैयार हैं, वो कहाँ छोड़ रहे हैं, वो तो अपनी जमीन के ऊपर है ना, वो तो अपनी डिफेंस के लिए लड़ाई लड़ेंगे हर ताकत तक ना। तो उनके लिए एक और आसानी हो गई है कि इजराइल की फौज जो है ज्यादा तादाद में वहां के ऊपर पहुंच चुकी है, लगाओ जहां जहां के ऊपर, वो तो जान हथेली पे मरो और मारेंगे। तो अब जब वहां से मरने लगे हैं इजराइल के लोग, तो इजराइल के अंदर भी साथ साथ हेलीकॉप्टर्स अगर इजराइलियों की लाशें उठाकर ले गए हैं तो वहां के ऊपर भी हंगामा चल रहा है। तो इजराइल के ऊपर एक इंटरनल प्रेशर है, दूसरे अमेरिका का भी प्रेशर बिल्टअप होगा कि अब विटकॉफ ने फाइनल कर लिया है, और ये बार बार विटकॉफ कह रहे हैं कि मैंने इनको अब फाइनल कर लिया है। अब उसके बाद इजराइल इसको अगर नहीं वो करता है, सीज फायर के ऊपर नहीं चलता है मामला, 60 दिन का ही सही, तो मामला बिगड़ेंगे। अगर वहां के ऊपर दाना पानी नहीं पहुंचता है तो उधर यूरोप कह रहा है कि कंक्रीट स्टेप लेना चाहिए। कंक्रीट स्टेप में ये पहला स्टेप ये है कि वहां पर जो लोग हैं उन तक खाना पानी पहुंचना चाहिए। कंक्रीट स्टेप में बाकी यह है कि इनकी फौजों को आउट करें और अपनी आर्मी को वहां के ऊपर पहुंचाएं। तो ये लफ्ज एक कंक्रीट स्टेप लेना चाहिए। और फिर जो दो ग्रुप हुए यूरोपीय यूनियन के, उसमें भी दोनों इस बात पर कंबाइंड है कि जंग को रुकना चाहिए, जेनोसाइड रुकना चाहिए, खाना पहुंचना चाहिए। तो दुनिया इस वक्त एक तरफ हो चुकी है कि खाना पानी पहुंचना चाहिए, सीज फायर पहुंचना चाहिए, होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जीत जो है वो गजा के लोगों की, फिलिस्तीन के लोगों की, एक जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक जीत जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, यह साबित कर देना कि ये जालिम है। आप और दूसरी तरफ आप देखिए, यमन ने बार बार, आज भी यमन ने वार्न किया है तमाम लोगों को कि आप लोग अपनी फ्लाइट्स को ले जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे तेल अवीव के अंदर। और उन्होंने कहा कि ये जो तुमने अटैक किया है ना, इससे अब तुम गर्मी झेलना। इसके मतलब लफ्ज गर्मी झेलने के मतलब है कि ऐसा है कि वो एक ऐसा मिसाइल यमन जो है वो लॉन्च करने जा रहा है जिससे वहां के ऊपर गर्मी बढ़ेगी। गर्मी झेलने के मतलब दो ही तरीके हैं, या तो उनके पावर प्लांट को खत्म कर देंगे जहां उनकी सप्लाई को बंद हो जाएगी, तमाम एसी वेसी खत्म हो जाएंगे, या कोई बड़ा हमला जो है कैसा होगा कि जिससे वहां के ऊपर गर्मी पैदा शौकत होगी। बाती साहब, ये कल खबर आ रही थी, मैं उसी से जोड़ दूं ताकि और उसमें क्लियर हो। कल खबर ये आ रही थी कि वहां हैफा में आग लग गई है और वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी। ये नहीं बताया गया कैसे आग लगी, लेकिन आग लगी थी। उसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि बहुत वहां पे एयर जेट वगैरह आग बुझाने के लिए लगाए गए थे दर्जनों। देखिए, आग तो लगातार लग रही है, यानी फिलिस्तीन इजराइल के अंदर, ठीक है। और अब ये कह रहे हैं कि ये आग जो है वो फिलिस्तीनी लगा रहे हैं। जाहिर सी बातचीत है। देखिए, एक बात बताएं मुमताज साहब, कि जब उनको चारों तरफ से घेर लिया, उनके पास कुछ नहीं है,
तो माचिस तो होगी जिससे वो आग लगा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज तो हो सकती है जिससे वो आग लगा। वो इनकी तो फसलें सब बर्बाद कर दी बम्बार्डमेंट, इनके तो तमाम जैतून के तमाम ऐसे ऐसे नायाब बाग थे जैतून के फिलिस्तीन के अंदर, जिसकी दुनिया के अंदर कोई जोड़ नहीं थे, वो तमाम सब बर्बाद कर दिए। तो जब आप उनकी खेती बर्बाद कर रहे हो, वहां वो कुछ नहीं उगा पा रहे हैं, तो फिर आपको भी, आपके भी जंगल और आपकी भी खेत और आपकी क्लाइमेट भी जो है वो भी होगी। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये सिचुएशन जो है इस वक्त है, आग वाली जो बात कर रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल ये लगी। इसके साथ साथ शौकत भारती साहब ने यह दावा किया है कि इजराइल कभी भी हमास से नहीं जीत सकता। उसकी वजह यह है कि 600 दिन यानी 20 महीने होने के बावजूद अभी तक इजराइल या अमेरिका हमास की टनल तलाश नहीं कर सके। वो सप्लाई लाइन कि आखिर ये टनल कहाँ किस मुल्क में निकल रही है, कहाँ से सप्लाई लाइन है, कुछ भी तलाश नहीं कर पाए। ऐसे में हमास को शिकस्त देना नामुमकिन है और हमास जो है वो जमीनी सतह पर टक्कर दे रही, इन पे हमले कर रही, इन्हें मार रही, इनको यरगमाल बना रही। और क्या क्या कहा शौकत भारती साहब ने वो भी काबिले समाअत है, सुनिए जरूर आप। और इसको इजराइल ने मारा। बिल्कुल बिल्कुल शौकत भाई पानी पी ले। मैं ये जानना चाह रहा था जो आपने बात उठाई हमास को लेकर के, और ग्राउंड पे जो बात कही जा रही थी कि अगर ग्राउंड पे आईडीएफ गई तो वो नुकसान में रहेगी, क्योंकि वहां हमास अब भी बहुत एक्टिव है। अब वो नजर आने लगा कल जिस तरह से 1200 फिर वो इजरायली फौजियों ने बाकायदा लेटर लिखा और ये इल्जाम लगाया कि ये पॉलिटिकल है और इससे इजराइल को नुकसान हो रहा है, इससे आईडीएफ को। जी 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 तो इससे आईडीएफ को नुकसान होगा। तो इस तरह की बातें शौकत भारती साहब आ रहे तो इस तरह की बातें सामने आई थी। मैं इस पे भी बात करूंगा और मैं शौकत भारती साहब से ये सवाल अभी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो कौन सा दबाव है कि जिसके तहत अमेरिका इस तरह से हमास के आगे झुक रहा है। क्या हमास ने कोई बड़ी चीज ऐसी कर रखी है? बहुत सारे शौकत भारती साहब आ गए हैं, तो सबसे पहले तो मैं शौकत भारती साहब से यही जानना चाहूंगा कि शौकत भारती साहब, चूंकि लोग जानना चाहते हैं, खास तौर से अगर आप हमें बताएं कि जो गाजा के अंदर एक तरफ तो ये तस्वीर आ रही कि गाजा में अभी भी लोग मारे जा रहे हैं, ये हमला कर रहे हैं, लेकिन जहां गोरिल्ला वार वाली सिचुएशन है कि जहां पे बहुत वार हो रही है, उसको अगर थोड़ा से आप एलेबोरेट करें, क्योंकि कल ये भी बात आ रही थी कि अब बहुत सारे आईडीएफ है जिनका पता नहीं चल पा रहा है, वो जा रहे हैं और वहां पे वो गायब टाइप के हो जा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन है, कोई लिस्ट नहीं है इजरायली सरकार के पास, कोई फेरिस्त नहीं कि कौन अभी है कौन नहीं है, क्या बड़ा अफरा तफरी है और इसीलिए शायद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने भी इस तरफ इशारा किया था शौकत भारती साहब। देखिए, इससे पहले भी जब इन्होंने टनल्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था तो वहां के ऊपर इनका बहुत नुकसान हुआ था। जो इनका स्पेशल जो इंजीनियरिंग यूनिट है जो टनल्स को खत्म करता है, सब कुछ करता है, आपको याद होगा ये टनल्स में पानी भर चुके थे, ये टनल्स में जंगली सुअर छोड़ चुके थे, ये टनल्स के अंदर जहरीली गैसें छोड़ चुके थे, ये टनल्स को सील करने के लिए स्पॉन्ज जो है, स्पॉन्ज बम जो बिल्कुल स्पंज बन के बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, वो सब छोड़ चुके थे पिछली बार। ये टनल वाली लड़ाई को फिर उसके बाद जब इनके लोग मारे जाने लगे और इनके यहाँ अटैक होने लगे तो ये वहां से इन्होंने उस चीजों को विड्रॉ कर लिया, है ना, और ये वहां से बैक हो गए और टनल वार के अंदर नहीं गए। अब फिर से जो जा रहे हैं तो हमास का तो सारा नेटवर्क जो है वो टनल्स के अंदर है, तो ये टनल्स के अंदर तो बरसों हमास लड़ पाएगी। टनल्स को खत्म करना, उसकी कनेक्टिविटी को छोड़, तो पहली बात तो बहुत कम इतनी टनल्स हैं, लोग कहते हैं कि गजा के अंदर जो नीचे जो है टनल्स का एक सिटी बैठा हुआ है, ठीक है, और अभी तक इनको ये भी नहीं पता कि वो टनल्स कहां से उनकी सप्लाई लाइन मेंटेन है, किस कंट्री तक है, कहां तक पहुंची है। तो ये जो सारी चीजें हैं और इसी टनल्स की जो क्या नाम है छोर को ढूंढने के लिए इन्होंने लेबनान के बॉर्डर के ऊपर बहुत अटैक किया। सीरिया के करीब जो ये अटैक कर रहे हैं वहां पर भी इसी को सर्च कर रहे हैं कि इनको वो मिल जाए टनल्स जहां से सप्लाई
होती थी। तो इन्होंने अभी तक जो है कुछ नहीं, अब क्या कर रहे हैं, जहां टनल्स दिखाई देती है वहां ये बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बातचीत है, बंकर बस्टर बॉम्ब से ही जो अभी जो खबर आई थी कि लेकिन मोहम्मद बिन लेकिन सलमान जो मजेदार मारे बात गए ये थे। शौकत भारती साहब, एक दिलचस्प जी बात ये है कि ये भी बताया जा रहा है कि हमास के लोगों ने नकली वहां पे टनल भी बनाई है, उसमें भी ये कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे नकली बना के रखी है और ये समझते जी हैं कि वो साहब हमने ढूंढ लिया और वो वहां फंस जाते हैं। क्या ऐसा भी है? देखिए, उन्होंने एक एक किलोमीटर की, देखिए सुरंग बनाने में वो मास्टर हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसी सुरंग बना दी और जिसके अंदर उन्होंने अपने डिटोनेटर्स और अपना सिस्टम फिट कर रखा था कि आगे जाके वहां से ये जा नहीं सकते, और वो उन्होंने डिटोनेट कर दिया उसको। तो सवाल ये पैदा होता है कि टनल तो जब भी जहां भी दिखेगी, अब असली है टनल या नकली है, इसमें फैसला कैसे करेंगे? ये तो जिसने खोदा है ये तो बताएगा ना कि मैंने कहा के ऊपर, दूसरा तो कोई बता नहीं सकता। तो इनको तो टनल देख के जाना पड़ रहा है, और उस टनल के अंदर जो इनकी कैजुअलिटीज हो रही हैं या टनल से निकल कर वो जो अटैक कर रहे हैं, टनल्स के गेम के अंदर तो आप बताइए, ये लोग पूरी दुनिया फेल है। ये अपने कैप्टिव्स तो ढूंढ नहीं सके कि टनल्स में कहां रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बातचीत है। कैप्टिव जहां रखे होंगे वहां ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वहां तमाम जरूरतें होंगी, है ना। अच्छा, फिर इन्होंने जो है कारपेट बॉम्बिंग की है, समझ लीजिए, बंकर बस्टर्स बॉम्ब को पूरी कारपेटिंग कर दी है, यानी कि कहीं पे छोड़ा नहीं, उसके बाद भी टनल्स हैं। आखिर क्या मतलब, इसके मतलब कि अभी देखिए मोहम्मद बिन सनवार को जो मारने की खबर आ रही है वो भी बंकर बस्टर बॉम्ब से ही इस्तेमाल किया गया, वो टनल के अंदर थे ये सनवार के भाई। अभी वो रिपोर्ट जो है इजराइल ने कंफर्म कर दिया है कि हमने कर दिया, अभी हमास की तरफ से कंफर्म नहीं हुई, लेकिन इजराइल ने उसको कंफर्म कर दिया है कि हमने मोहम्मद बिन सनवार को मारा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि और हम अब उस टनल को खोदेंगे और खोद के वहां से उनकी डेड बॉडी निकालेंगे, ये भी कह रहे हैं वो। तो इसके मतलब ये है कि अभी वो टनल के अंदर नहीं पहुंचे, जो उड़ाया है उसके बाद वहां के ऊपर पहुंचे, घुसे। और इतनी बहुत सी टनल्स हैं, जैसा कि रिपोर्ट आ रही है, उसी टनल्स का नाम लेकर कभी इस हॉस्पिटल को इन्होंने उड़ाया, कभी इस मस्जिद को उड़ाया, कभी इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को उड़ाया, ये तमाम चीजों को उड़ाते चले जा रहे हैं। और टनल्स का एक जाल है, और खुद जो है इजराइल के अंदर वहां से भी टनल्स खोद के अंदर से सर्चिंग की जा रही है, वहां से भी सर्चिंग की जा रही है कि कहीं कोई कनेक्टिविटी। अच्छा, कुछ सुरंगें आपको ये भी पता है कि इन लोगों ने जब 7 अक्टूबर को गए थे तो वो इजराइल के अंदर तक उन्होंने खोल दी थी, इजराइल के बॉर्डर के करीब लाके खोल दी थी। तो अब उनके नीचे भी इनका स्टाफ खड़ा हुआ वहां से, मतलब हर तरह से टनल्स को ढूंढा जा रहा है, लेकिन टनल्स के ऊपर अभी इनका सक्सेस नहीं है। और ये भी रिपोर्ट आ रही है कि ये विटकॉफ के जरिए जो बात किया जा रहा है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने इनको रिपोर्ट दे दी है कि हम ईरान के साथ जंग में नहीं उलझेंगे, ईरान की तैयारी बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से जो है एक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो पूरे सारे कैलकुलेशंस के बाद ट्रंप ने यह समझ लिया कि वो कामयाब नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो चाहता है कि फिलिस्तीन को और ईरान फिलिस्तीन और इजराइल को यानी खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसने कोई इफ बट नहीं है, वो तो कहता है कि ये कैंसर है, इसको इरेज करना है मुझे। तो वो उन्होंने अपने उस एजेंडे को नहीं चाहिए, वो तो कहीं नहीं, वो पोप के पास गए तो उन्होंने कहा इजराइल है ही नहीं, फिलिस्तीन है। वो तो कहते हैं इजराइल से मतलब ही नहीं, हम इजराइल को खत्म कर देंगे, फिलिस्तीन होगा। हम यहूदियों को खत्म करने की बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम क्रिश्चियन वहां फिलिस्तीन के अंदर जो भी फिलिस्तीनी नेशनल है, यहाँ उस नाम का कोई मुल्क नहीं होगा, इजराइल नहीं होगा। वो ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं, कहते हैं कि ग्रेटर इजराइल तो छोड़ो, इजराइल नाम का कोई मुल्क नहीं होगा, वो फिलिस्तीन की बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे अंदर आप देखें कि एक तरफ ईरान का खुला एजेंडा कि हम इजराइल नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ जो है विटकॉफ का प्रेशर बिल्टअप करना कि भाई कंप्रोमाइज करो, तीसरी ट्रंप का यह बयान कि मैंने उसको डांट के कहा बेंजामिन नेतन्याहू को कि खबरदार ईरान के ऊपर हमला ना करना। तो ईरान से मोहब्बत नहीं है, उसको पता है कि उसका नतीजा फिर क्या होगा, और उसका नतीजा क्या होगा ये ईरान के
जो आर्मी के चीफ हैं वो बता रहे हैं, उनके जनरल्स बता रहे हैं। और उसमें जो ऑपरेशन ट्रू कर चुके थे सक्सेसफुल, वो भी पूरी तरीके से, अब 3 उनके जो बड़े जनरल्स हैं वो पूरी तरीके से इस ऑपरेशन को करने के लिए तैयार हैं। और वो उन्होंने पड़ोस के मुल्कों को भी वार्निंग दे दी है। और अभी देखिए थोड़ा सा मामला हज के पीरियड के अंदर, जब एक वहां पर आलिम दीन गए और उन्होंने वहां के ऊपर इस तरह की बेहयाई और बेशर्मी देखी, और उन्होंने एक बयान भी वहां से जारी किया कि ये क्या है, क्या बनी उमैया का दौर आ गया। उसको जो है उन आलिम दीन को ईरान ने अरेस्ट कर लिया। तो उस पर भी बात हो रही है कि हम नेगोशिएट कर लेंगे आपस में कि जो। तो नाजरीन, ये थे शौकत भारती साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि जंग की सूरत हाल क्या है, क्या लग रहा है। तो उन्होंने जो जवाब दिया, और मुसलसल हम इनसे बात करते रहते हैं और आपकी खिदमत में पूरा तजिया और तबसरा पेश करते रहते हैं। लिहाजा आप MMC न्यूज़ इंडिया से जुड़े रहिए और हमारा इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।